सुस्वागतम छात्राः। अद्य वयं सप्तमः पाठः। आज हम 7वां पाठ मंजुल मंजूषा सुंदर भाषा। संस्कृत भाषा के बारे में कहा गया है कि यह मंजुल मंजूषा, सुंदर, मंजूस माने समूह, असुंदर सुर भाषा, सुंदर देवताओं की भाषा है। इसके बारे में आगे देखते हैं। भगिनी बहन, अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति, आज सावन की पूर्णिमा है। वदतु बताओ, एतस्या किं वैशिष्ट्यम, इसकी क्या विशेषता है। बहन कहती है, भगिनी कहती है, अहम जानामि, मैं जानती हूँ। अद्य संस्कृत दिवसः अस्ति, आज संस्कृत दिवस है। वयम हम सब एतम सप्ताहम, पूरे सप्ताह आचरामः मनाएंगे। सत्यम किम भवत्या, क्या आपके लोगों के द्वारा विद्यालय में संस्कृत दिवसम, संस्कृत दिवस पर आधारित केषांचन कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों की योजना की गई है। तो भगिनी कहती है, आम ओम इति, हाँ ओमित मम विद्यालय अनेकेषां कार्यक्रमाणां, मेरे विद्यालय में अनेक कार्यक्रम योजना रचिता, कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। अहो एवं, अरे ऐसा, किम तत्र भवती, क्या आप वहाँ भागम ग्रहीष्यति, भाग ग्रहण करेंगे, आप भी उसमें शामिल होंगी। आम ओम, हाँ ओम, अहम तु, मैं तो गीत गायन प्रतियोगिता में भागम गृहीष्यामि, भाग ग्रहण करूँगी। भगिनी अहमपि आगन्तुम इच्छामि, मैं भी आना चाहती हूँ। भगिनी कहती है, अवश्य अहम भवत्याः कृते, मैं आपके लिए अधुना एव, आज ही निमंत्रण पत्रम यच्छामि, निमंत्रण पत्र भेजती हूँ। भगिनी बहन, तत्र भवती किम गीतम गायस्यति, आप कौन सा गीत गाएंगी। कृपया मामपि श्रावयत, कृपया मुझे भी सुनाएं। अस्तु अहम गायामि, मैं गाती हूँ। भवती अनुगायतु, आप भी गाएं। मुनिवर विकसित कविवर विलसित, मंजुल मंजूषा सुंदर भाषा, अयि मातस्त्वं तव पोषण क्षमता, मम वचनातीता सुंदर सुरभाषा। अब इसका पदच्छेद करके अन्वय दिया गया है। अन्वय का अर्थ देखिए। भावार्थ में है, संस्कृत भाषा अतीव सुंदर भाषा, देवताओं की भाषा के रूप में भी परिचित है। मुनयः, अस्याः, मुनि लोग इस भाषा का, मुनियों के ने अस्याः भाषा, इस भाषा का विकासम कृतवन्तः, विकास किया। ऐसा भाषा, ये भाषा भूयिष्ठानां भारतीय भाषाणां, बहुत सारी भारतीय भाषाओं तथा विश्वस्य, संसार की बहुत सारी भाषाओं की जननी, माता और गुरु भाषा, पूरक भाषा भी है। बहवः कवयः, बहुत सारे कवि, बहवः कवयः काव्य रचनाया, बहुत कवियों की काव्य रचना से अस्या सौंदर्यम वर्धितवन्तः, इसका सौंदर्य और बढ़ गया है। कोमल पदावल्या, कोमल पदावली से परिपूर्ण ऐसा ज्ञान पेटिका अस्ति, ये ज्ञान की पेटी है। संस्कृत भाषा स्वपदावली भी, संस्कृत भाषा अपनी पदावली के द्वारा अन्य भाषाओं और ज्ञान और विज्ञान को परिपोषित करती है, पूरित करती है। संस्कृत भाषायाः गौरवं वर्णनातीतम अस्ति, संस्कृत भाषा का गौरव वर्णन से बाहर है, वर्णन नहीं किया जा सकता। दूसरा श्लोक है, वेदव्यास वाल्मीकि मुनीनां कालिदास वाण आदि कवीनां पौराणिक सामान्य जनानां
जीवन से आशा सुंदर भाषा। संस्कृत भाषा जो है वो अब पदच्छेद और अपने वो अन्वय आप देख लीजिए, भावार्थ पे आइए। संस्कृत भाषा अति रमणीय भाषा अस्ति, अत्यधिक सुंदर भाषा है। वाल्मीकि, वेदव्यास इत्यादि मुनियों ने रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों को रचितवन्तः की रचना की। कालिदास, बाणभट्ट प्रभृतयः इत्यादि विशिष्टा कवया विशिष्ट कवि भी उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः, उपादेय काव्यों की रचना की है। प्राचीन काल से ही आरंभ। इदानीं ये भाषा यावत् सामान्य जनानां जीवनम, जब तक सामान्य लोगों के जीवन को संस्कृत भाषा रचितैः, संस्कृत भाषा के द्वारा विरचित काव्यैः प्रभावितम अस्ति, काव्यों के द्वारा प्रभावित है सामान्य जनों का जीवन। संस्कृत भाषा बहूनां लक्ष्याणाम, बहुत सारे लक्ष्यों को प्रापिका अस्ति, प्राप्त करने वाली है। अतः संस्कृत भाषा सुंदर भाषा अस्ति, इसलिए संस्कृत भाषा सुंदर भाषा है। तृतीय श्लोक पर आते हैं। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे, स्मृति हित वरदे सरस विनोदे, गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे, तब संस्कृति रेशा सुंदर भाषा। पदच्छेद आप इन्हीं शब्दों के बनाया गया है, उसके बाद अन्वय किया गया है। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। भावार्थ में वस्तुतः रमणीय देवत्व विधायिनी, देवता के द्वारा बनाई गई संस्कृत भाषा संस्कृते जननी, संस्कृति की जननी के माता के समान है। संस्कृत भाषा के ध्वनि श्रवणेन, ध्वनि सुनने से सुखम वर्धते, सुख बढ़ता है। सर्वे जना आनंदिता भवन्ति, सभी लोग आनंदित होते हैं। संस्कृत भाषा वर रूपेण, वरदान के समान, संस्कार जन्य, संस्कार को पैदा करने वाली, ज्ञानम प्रयच्छति, ज्ञान प्रदान करती है। सारसम रसपूर्ण, विनोद भाव को भी प्रकाशित करती है। मानव जीवन में उत्तम गति और बुद्धि प्रदान करती है। काव्यशास्त्र से परिपूर्ण संस्कृत भाषा अस्माकं संस्कृति ही, हमारी संस्कृति की रक्षा करती है और प्रसार करती है। अब हम श्लोक 4 पर आते हैं। नव रस रुचिरालंकृति भाषधारा, वेद विषय वेदांत विचारा, वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, विजयते धरायाम सुंदर सुरभाषा। इसका पदच्छेद और अन्वय पुस्तक से के अनुसार देख लीजिए। भावार्थ पर आते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, बीभत्स, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत इत्यादि नव संख्याओं की सुंदर नव संख्याओं के सुंदर रस हैं। शब्दार्थपूर्ण विविध अलंकार शोभन्ते, भी शोभित होते हैं। वेद, उपनिषद, वेदांत, पुराण आदियों का विचार जनानाम अभिप्रेरयन्ति, लोगों को प्रेरित करती हैं। चिकित्सा विज्ञान खगोल शास्त्र चिकित्सा विज्ञान और खगोल, भूगोल जिसे कहते हैं, खा माने आकाश इत्यादि के साथ संस्कृत भाषा पृथिव्याम विहरति, पृथ्वी पर विहार करती है। एवं संस्कृत भाषा सर्वत्र विजयते, कि हर जगह विजय हो या विजय प्राप्त करती है। अब आगे इसका ग्रामर देख लीजिए। व्याकरण सारे दिए गए हैं और व्याकरण के अंत में इसका हिंदी रूपांतरण भी आपके सामने प्रस्तुत है। आप
आप उसका अध्ययन करें। अगर किसी प्रकार की शंका हो तो आप उसके समाधान के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।